एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है आप देख सकते हैं। भारत चांद को मुट्ठी में करने निकला है तो पाकिस्तान अपनी बची कुची इज्जत वैश्विक स्तर पर मिट्टी में मिलने से बचा रहा है। एक ने आतंक का रास्ता चुना तो एक ने विकास का। भारत के प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देश अतिथि के रूप में बुलाते हैं। हाल ही की घटना देखिए, फ्रांस में पीएम मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। इधर चांद को छूने चंद्रयान 3 ने उड़ान भर दी है। भारत की निगाहें इतिहास रचने पर टिकी हुई है। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 का मकसद भी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर यहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर है कि फ्रांस ने उसे न्योता छोड़िए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पाकिस्तान की इसी हालत पर एक वीडियो वायरल हो रही है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। ये आरोप पड़ोसी मुल्क पर ऐसे ही नहीं लगते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी कई खूंखार आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दी है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। अब एक पाकिस्तानी शख्स का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहता दिख रहा है कि ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने के बाद पाकिस्तान को नहीं कोसा जाएगा तो किसको कोसा जाएगा। आप खुद ही सुनिए कि आखिर इस शख्स ने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहा। सर, पहला सवाल ये रहेगा, सवाल नहीं, आपसे जस्ट सीखना है, समझना है जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान को लेके। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, इसमें क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म का जिक्र हुआ। उससे पहले यूएस में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ। वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे बट अभी टैग हमारे साथ बिल्कुल पक्का लग चुका है? देखिए, इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद ये हुआ कि आप बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। खान साहब की फिर दो चीजें ब्लंडर खान साहब ने किए। एक तो उसामा बिन लादेन को उन्होंने शहीद कहा, फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कह दिया कि जो अफगानिस्तान तालिबान ने जो है वो शैकल्स अमेरिका की गुलामी से जान छुड़ा ली। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी। जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो खुद वो क्लेम करते हैं, अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है, और उसके बाद जब चीजें प्रैक्टिकली सामने आती हैं फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आपकी हर चीज के अंदर जिहाद इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये ऑलवेज कहता हूं कि जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें उसको, जहालत के खिलाफ उसको करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं। ये दुनिया आपको ब्लेम नहीं कर सकती। आपने दुनिया को सही बावर ही नहीं कराया कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म एनीमोर। सारे सबूत दुनिया के सामने रखें और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट बिहाइंड इट। लेकिन आपने आज तक उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। और हमेशा, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि दो मेरे ख्याल में एक ट्रस्ट फैक्टर है। आप शहबाज शरीफ साहब ने जब आए पावर में, ये सारे अभी रिसेंटली, इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना कमर्शियल काउंसलर तो भेज दिया है कि हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रेड नहीं किया उन्होंने। वो फैक्टर जब भी बात की जाती है, एक दफा खान साहब ने कहा ट्रेड करना है, लेकिन शाम को स्टेटमेंट चेंज कर गए। लेकिन इसमें, और मैं जाती तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं ये समझता हूं कि जब आपके पास विल हो कुछ करने के लिए, उसका दरवाजा खुला होता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त दोनों साइडों पे अगर देखा जाए तो विल ही मौजूद नहीं है। और एक यहाँ आखिरी पॉइंट ये कहूंगा, आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।